बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज, बाहीं ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। श्री महामत कहें ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरों पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। मेहरों पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बुलाते हो। ये दुख का खेल पिया, एक लाड तुम्हारा है, ये दुख का खेल पिया, एक लाड तुम्हारा है, कुमलाए ना मुख रूह का, दिया तुमने सहारा है, और दुख लागे ना दुख जैसा, जब दिल से लगाते हो, और दुख लागे ना दुख जैसा, जब दिल से लगाते हो। मेहरों पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। कायम रहे इश्क ईमान, माया न लगे भारी, कायम रहे इश्क ईमान,
पर मेहर धनी, पल पल किए जाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय, तीनोंपुरी धाम की जय। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने, अंग पियू जी के दिल आने, पियू बिना आग जैसी कर माने, पियू बिना आग जैसी कर माने। प्रेम अंदर ऐसी भई, नींद माहे की उड़ कहूं गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। सुनीता जी अरोड़ा लुधियाना से, अनीता जी पटेल यूएस से, कमलेश जी प्रणामी जयपुर से, कनिका जी प्रणामी, अंबिका जी अधिकारी, मीनाक्षी जी, हर्षा जी कपोपरा। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है और हम समस्त सुंदर साथ को धाम के धनी अपनी निस्बत समझ के, अपना संबंध समझ के हम सुंदर साथ को ये परम धाम के सुख दे रहे हैं, जिसके लिए कहा श्री मोहम्मद कहें ए मोमिनो, ए सुख अपने अर्श के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। महावती कहती हैं ऐ लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारे अर्श के सुख हैं, ये सुख अपने अर्श के, एक पलक छोड़े नहीं। एक पल के लिए भी इन सुखों को मत छोड़ना, क्योंकि ये अखंड सुख हैं, ये आत्मा को आनंद देने वाले सुख हैं। ये सत्यचिद आनंद इस तारतम वाणी के अंदर समाया है सुंदर साथ जी, क्योंकि असत्य जड़ दुख तो हमें सारा दिन दुख ही देता है, परेशानियां ही देता है। जब जब हम प्रीतम के चरणों में बैठेंगे, धनी के चरणों में बैठेंगे, तो सुंदर साथ जी हमें आनंद आएगा, वो सच्चिदानंद हमारे हृदय के अंदर आएगा। और परम धाम की आत्माओं की मात्र एक ही खुशी है, वो क्या है? उनको सुख ही तब मिलता है जब वो धाम धनी जी के श्री चरणों में बैठती हैं, क्योंकि धनी जी ने कहा लागोगे दुख को तो दुख तुमको लाग सी, लियोगे अखंड सुख तो दुख पाछा भाग सी। अगर तुम दुखों को लगोगे, इस संसार के पीछे पड़ोगे, जो कल हमें धनी ने कहा कि झूठे रिश्ते नाते है ना, ये भी कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले, जो फना होत सुपना। ये सारे स्वार्थी कबीले हैं सुंदर साथ जी, बिना स्वार्थ के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। और हमें धामधनी बार बार एक ही बात समझा रहे हैं कि अपना ही वजूद, जात वजूद, जो अपने ही बच्चे होंगे वो भी रंग बदल जाएंगे, जात वजूद भी
रंग बदले जो फना होत सपना, कहते सपने की तरह उनका प्यार होगा। सुंदर साथ जी स्वार्थ के कारण हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जब स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा तो कोई भी अपना नहीं बनेगा। तो शिरजी साहिब जी बार बार परम धाम की आत्माओं को समझा रही हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, कि जो परम धाम की आत्म होगी ना, पिया के दिल बिना सब जहर, उसको पिया के दिल के बिना सारा संसार जहर के समान लगेगा। औरों से हो गयो सब बैर। उस आत्म को जब पहचान हो जाती है कि जो धनी कह रहे हैं ना वो सच है, और इस सच का पता लगते लगते बहुत देर हो जाती है। सुंदर साथ जी हम भ्रम में रहते हैं कि ये घर परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये सगे संबंधी मेरे हैं। जब तक हम इनके साथ रिश्ता निभाते रहते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। लाडले सुंदर साथ जी समय रहते हुए अपने दिल को धाम धनी जी के श्री चरणों में अभी से जोड़ ले सुंदर साथ जी, क्योंकि पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय चल। ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके सांचे घर ने चल। जब समय हाथ से निकल जाएगा, अब तो खिला हुआ फूल है, खिले हुए फूल को धनी के चरणों में चढ़ाएं, इस खिले हुए जीवन को धनी के चरणों में चढ़ाएं। अब प्यार धनी से करें तो लाडले सुंदर साथ जी धनी खेल के अंदर धन्य धन्य कर देंगे। और अगर अब पर प्यार नहीं किया अपने प्रीतम के साथ, अपने धनी के साथ, तो ये संसारिक रिश्ते तो धोखा ही देंगे। यह तो रोना ही पड़ेगा इस संसार के साथ। जितने भी करेंगे हर रिश्ता, मोह का रिश्ता जब अलग होगा ना तो सुंदर साथ जी वो रुलाएगा, वो दर्द देगा हृदय के अंदर। धनी कहते हैं ये दर्द आपको ना लगे, आप पहले ही अपने प्रीतम से जुड़ जाओ, अपने धनी से प्यार कर लो। इस संसार के अंदर कोई भी अपना नहीं है, ये संसार सपना है और परमधाम अपना है। जब हो सके तो हम समय से पहले होश में आ जाएं सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी कहते हैं झूठी उम्मीद छोड़ियो, झूठी उम्मीद छोड़ियो, समिया ये आखिरी, झूठी उम्मीद छोड़ियो, झूठी उम्मीद छोड़ियो, समिया ये आखिरी, कोई आस को सो आइयो, समिया ये आखिरी, खिन की विलम न कीजियो, खिन की विलम न कीजियो, समिया ये कोई आस को तो आइयो, समिया ये आखिरी। हम तन है प्राण आधार के, उनसे जुदा नहीं। हम तन है प्राण आधार के, उनसे जुदा नहीं। इस वास्ते यूं भूलना वाजिब तो है नहीं, इस वास्ते यूं भूलना वाजिब तो है नहीं। सिनगार इश्क साजियो, सिनगार इश्क साजियो, समिया ये आखिरी, कोई आस को सो आइयो, समिया ये आखिरी, खिन की विलम न कीजियो, खिन की विलम न कीजियो, समिया ये आखिरी, कोई
आ सको तो आइयो, समिया ये आखिरी। एक धनी का इश्क ऐसा होगा, एक धनी का प्यार ऐसा होगा कि मौत तक भी साथ देगा, श्वास छूटने तक भी धनी हमारे सिर पे एक पैर पे खड़े रहेंगे। लाडली आत्माओं, आज सच का सामना करना शुरू कर दो। सच ये है कि ये दुनिया ना कभी हमारी थी, ये झूठे कबीले परिवार वाले ना हमारे कभी थे, ना हैं, ना हो सकते हैं। इसलिए कह रही है झूठी उम्मीद छोड़ियो, समिया ये आखिरी। इनके ऊपर झूठी उम्मीदें लगाएंगे तो लाडले सुंदर साथ जी रोते रोते खेल से जाएंगे। क्योंकि मोह के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो मोह रुलाता है, मोह बांधता है, प्रेम खोलता है। प्रेम का काम है खोलना और मोह का काम है बंधन के अंदर बांधना। और जब वो बंधन टूटता है, जब छूटता है, जब अलग होता है तो लाडले सुंदर साथ जी फिर दर्द होता है। उस दर्द का सामना ना करना पड़े, इसीलिए धाम धनी कह रही हैं लाडले सुंदर साथ जी, जो परम धाम की आत्म होगी ना, प्रेम पिया को भावे सो करे, पिया के दिल की दिल धरे। और कह रहे हैं पिया के दिल की दिल लेवे, रैन दिन पिया को सेवे। रात दिन अपने पिया को रिझालो, पिया के दिल बिना सब जहर, औरों से हो गयो सब बैर। कहते पिया के दिल के बिना किसी से हम दिल लगाएंगे ना सुंदर साथ जी, तो हमारा जीवन विष तुल्य हो जाएगा, जीवन ही जहर जैसा हो जाएगा। और कहते जब इश्क अंदर आ जाएगा, धनी का प्यार अंदर आ जाएगा आत्मा के अंदर, तो कहते हैं फिर सगे संबंधियों के साथ भी क्या अंदर से हो जाएगी। महाराज श्री ज्वारदास जी ने तो सीधी लाइन ही लिख दी। उन्होंने कहा इस प्रकार सब संसार के सगे संबंधियों के साथ शत्रुता का भाव पैदा होता है जब इश्क अंदर आ जाता है, जब प्रेम अंदर आ जाता है। और प्रेम क्या करता है, प्रेम अंदर ऐसी भई, प्रेम हो जाने के कारण आत्मा की ऐसी स्थिति हो जाती है सुंदर साथ जी कि हृदय की अज्ञानता नींद माही की उड़ कहूं गई। कहते हृदय की अज्ञानता दूर हो जाती है जब धनी से प्रेम हो जाएगा। धनी कितने प्यार से सिखा रही हैं, कितने प्यार से समझा रही हैं। और वाणी में कहा, मूल मिलावे से कहा था, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहे कौन तुम कौन हम सो कैसी पहचान। समझाइया समझे नहीं। धनी जी कहते मैं समझा रहा हूं फिर भी समझ नहीं रही, और माने नहीं फुरमान, मैं हुक्म कर रहा हूं कि छोड़ दो संसार को, लग जाओ धनी के चरणों में। इस संसार के अंदर आज तक ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना मिल सकता है, क्योंकि महामती ने वाणी में कहा, देखे सातों सागर, देखे सातों लोक, पताल सातों देखा, सब फोक का फोक। महामती जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि ये सातों सागर सातों लोक, इसके अंदर फोग ही फोग है। फोग समझते हो, जिस मौसमी के अंदर रस नहीं होता और वो फोग निकल जाता है, खाली निकलता है, कुछ भी नहीं। तो कहते कुछ भी नहीं है, ये पानी के अंदर मधानी है, कभी भी मक्खन निकलने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। जितने भी हम पानी में मधानी डालें कभी मक्खन नहीं निकलेगा। और धनी जी के चरणों में बैठेंगे जितनी देर तो वो इश्क रूपी मक्खन जरूर आएगा। वो इश्क रूपी मक्खन क्या देगा, धनी के चरणों में बैठ के चित्त को सुकून मिलता है, चित्त को शांति मिलती है, चित्त को आनंद मिलता है। तो धाम के धनी कहते हैं, कहते प्रेम अंदर ऐसी भई, नींद माही की उड़ कहूं गई। कहते जब आत्मा के अंदर प्रेम की स्थिति आ जाती है ना, तो वो प्रेम अज्ञानता को हटा देता है। अज्ञानता क्या है, संसार के साथ प्यार करना अज्ञानता, धनी से प्यार करना समझ लो हृदय के अंदर प्रकाश हो गया है।
और जब तक तारतम वाणी की चर्चा नहीं सुनेंगे, ये तारतम वाणी चर्चा एक दर्पण है लाडले सुंदर साथ जी। ये तारतम वाणी चर्चा दर्पण दिखा रही है हमको कि समझ जाओ, देखो, अपने आप को समझो, सोचो, विचारो कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्या ये रास्ता हमें परम धाम लेके जाएगा। धनी जी कह रही हैं कि नींद माही की उड़ कहूं गई। जब धनी का प्रेम अंदर आ जाएगा तो फिर अज्ञानता नहीं रहेगी। ये अज्ञानता है संसार से प्यार करना, और संसार वालों से, परिवार वालों से प्यार की चाहत करना अज्ञानता है। ये नींद है सुंदर साथ जी। अगर हम जागृत हैं तो हम किसको देखें, चाहत करें तो किससे करें, अपने प्रीतम के प्यार की चाहत करें, क्योंकि यहाँ का प्यार झूठा है, यहाँ के रिश्ते नाते झूठे हैं। सच्चा प्यार किसका है, सच्चा प्यार है धाम धनी का। तो कहते गुण अंग इंद्री पख, पिया प्रेम में हुए सब लख। कहते ये जब प्रेम अंदर आ जाता है ना, फिर शरीर के गुण अंग इंद्रियां सब प्रीतम का ही अनुभव करने लगती हैं, धनी की अनुभूति होने लगती है, धनी के आनंद में आनंद आने लगता है। लाडले सुंदर साथ जी, सब देखे पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर्यामी। कहते जब इश्क आ जाता है ना, तो परम धाम की आत्माएं श्री राजी महाराज के दिल की तरफ देखती हैं प्यार के लिए कि ए प्रीतम, मुझे आपका सच्चा प्यार चाहिए। फिर वो दिल से कहती हैं तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। किसका प्यार मांगेंगी, धनी का प्यार मांगेंगी। क्योंकि क्यों रहा जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण। श्री इंद्रावती जी ने, महामती जी ने कहा इश्क तो, राज्य का इश्क तो हमारे जीव का जीवन है, राज्य का प्यार तो जीने का सहारा है, और इस इश्क के बिना हम कैसे रह रहे हैं। तो कहते जब आत्मा जग जाती है, जब गुण अंग इंद्रियां को पूर्ण पहचान हो जाती है, तो कहते सब देखे पिया दिल सामी। फिर परम धाम की आत्माएं श्री राज्य के दिल के सामने देखती हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। और दिल देखे अंतर्यामी, और धाम धनी तो अंतर्यामी है, और वो अंतर्यामी होते हुए वो परम धाम की आत्मा के दिल की बात को जान जाते हैं कि मेरी रूह को मुझसे क्या चाहिए। क्योंकि तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस सायब से क्या छिपा है जिसके हाथ में अपनी डोरी। वो तो ब्रह्म सृष्टि का मुख देख के समझ जाते हैं, क्योंकि वाणी में फरमाया मुख कोमलाए तुम्हारे मैं ना सहूं, ए दुख सुख को स्वाद देसी, तो भी दुख तुम्हें मैं ना देऊं। करेगा कोई ऐसा प्यार? कोई है इस संसार के अंदर जो कहे कि तुम्हारा कुमलाया हुआ मुख मेरे से देखा नहीं जाता? है कोई इतना प्यार करने वाला? कोई माई का लाल पैदा हुआ जो हमें कहे, कोई भी रिश्तेदार कि आपका मुख कुमलाया हुआ मुझसे देखा नहीं जा रहा, बताओ आपको क्या चाहिए, मैं अभी देता हूं आपको, क्योंकि मैं आपका कुमलाया हुआ मुख देख नहीं सकता। तो ये बात कौन बोल रहे हैं? ये बात सामर्थ्यवान धाम के धनी जो सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है, वो कह रहे हैं कि मुख कुमलाए सो मैं तुम्हारे ना सहूं। तुम्हारा कुमलाया हुआ मुख, मुरझाया हुआ मुखमंडल भी मुझसे सहन नहीं होता। ए दुख सुख को स्वाद देसी, मुझे पता है कि दुखते विरह उपजसी, विरह प्रेम इशक, इशक दर्द जब आया तब नेचे मिलिए हक। ये दुख सुख को स्वाद देसी, क्योंकि दुख से धनी का विरह आता है, अंदर वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य से दुखते विरह उपजसी, विरह प्रेम इशक। और जब हम विरह के अंदर बैठते हैं, जब हम धनी के चरणों में रोते हैं, तब हमारे अंदर वो जो इश्क के आंसू बहते हैं ना, वो जो गर्म आंसू निकलते हैं, वो गर्म आहें जब, ठंडी आहें जब रूह भरती है धनी के चरणों में बैठ के,
तब धनी अपना इश्क देते हैं उस रूह को, धनी अपना प्यार देते हैं उस रूह को। क्योंकि धनी जी ने कहा, मुख कुमलाए सो मैं तुम्हारे ना सहूं, ए दुख सुख को स्वाद देसी तो भी दुख तुम्हें मैं ना देऊं। ये दुख तुम्हें सुख का स्वाद देगा, परम धाम याद आएगा। क्योंकि जैसे जैसे हमें संसार में दुख मिलता है ना, तब हमें पिया जी याद आते हैं, तब हमें धनी का प्यार याद आता है। कब आता है? जब संसार की तरफ से दुख मिलेगा, तब हम को याद करेंगे। क्योंकि हम कहाँ घूमे पड़े हैं, कहाँ खोए पड़े हैं? दुख के अंदर, है ना सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं, सब देखे पिया दिल सामी, सारी आत्माएं जब जागृत हो जाती हैं तो पिया के दिल की तरफ देखती हैं, और दिल देखे अंतर्यामी, और पिया जी अपनी आत्मा के दिल को देखते हैं कि वो मेरी आत्म, वो मेरा दिल, वो मेरी जान, मेरा माशूक मुझसे क्या चाहत कर रहा है, क्या मांग रहा है मुझसे। पीयू के दिल की पहले आवे, और जो बात पिया जी दिल के अंदर लेते हैं वो पहले रूह के दिल में आ जाती है कि मेरे पिया जी आज मुझे क्या लाड देना चाहते हैं, आज क्या प्यार करना चाहते हैं। पिया मुखते कहने ना पावे, कहते पिया जी कह ही नहीं पाते, उससे पहले वो लाडली आत्म समझ जाती है जब पिया जी की तरफ देखती है। जब देखने का ही टाइम नहीं, जब बैठने का ही टाइम नहीं, तो दिल की बातें हम कैसे जानेंगे। ये दिल की बातें कब पता लगेंगी? जब बिल्कुल चारों तरफों से हमारी प्रकृति शांत हो जाए, और वो समय होता है रात का। और रात के समय जब सब सो जाएं, एकदम शांत हो जाए, है ना। दिन के टाइम तो ट्रैफिक जाम रहता है ना सुंदर साथ जी। हमें दूर का सफर करना हो तो हम कहते हैं घर से गाड़ी लेके 4 बजे निकलें, तो 4 बजे निकलेंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा ज्यादा, है ना। कुछ लोग तो कहते हैं रात को 12 बजे निकलें, कुछ लोग कहते हैं 4 बजे निकलेंगे ना तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रातः काल भी हो गई और शुभ मुहूर्त में निकलें गाड़ी लेके, तो प्रातः काल निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलता। धनी जी कहते हैं, जो आत्माएं प्रातः काल मुझसे मिलने के लिए बैठ जाती है ना, तो उस समय रोड सारी खाली होती है, रास्ता सारा खाली होता है, तब दुनिया वाले सो रहे होते हैं। कोई परम धाम की आत्मा झूमती हुई, विरह के अंदर डूबी हुई कोई रूह मेरी तरफ आती है, जो कहती है कि रात को नींद नहीं आती, है ना। पिया की याद आती है, तो याद आती है तो क्या होता है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। कुछ सुंदर साथ कहते हैं, ये वाणी चर्चा सुन के रात को नींद नहीं आती, है ना सुंदर साथ जी। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं कि जो परम धाम की आत्म जब अकेली बैठेगी, अकेली बैठ के चिंतन करेगी, ध्यान करेगी धनी का, और वो पिया जी के दिल के अंदर क्या बात है वो इस दिल के अंदर आ जाएगी। पिया जी को कहना ही नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं वो आत्माएं श्री राज जी के दिल की बातें पहले ही समझ जाती हैं, और धनी जी को मुख से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना सुंदर साथ जी। आप बहुत अनुभव वाले सुंदर साथ हो, इतने सारे हमारे सुंदर साथ परम धाम की लाडली आत्माओं का ये ग्रुप है जो अपनी अनुभूतियां बताती हैं, अपने अनुभव बताती हैं, है ना लाडले सुंदर साथ जी। तो वो अनुभव जो होता है, अनुभव सुख धाम, वो खाली अनुभव नहीं होता, वो अनुभव ही हमें परम धाम का सुख देता है लाडले सुंदर साथ जी। आत्म एक हुई निसंख, ना रही जुदाईगी रंचक। कहते हैं जब आत्मा निसंकोच हो जाती है, शंका रहित हो जाती है, फिर अंदर जुदाईगी नहीं रहती, ना रही जुदाईगी रंचक। बस हम बेशक हो जाएं धनी के प्रति। कैसे बेशक हो जाएं? कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और ना जानो बात, इशक सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। बेशक हो जाए किससे? कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी।
जो भी करनी है, रहनी है, आचरण है, व्यवहार है, वो जब आपको सिंधी का टाइम आएगा ना चर्चा सुनाने का, धनी जी सुनाएंगे, तो सिंधी के हुक्म के प्रकरण के अंदर धाम धनी बताएंगे कि लाडले सुंदर साथ जी, ये हुक्म ने ही खेल बनाया, हुक्म ने ही इलम भेजा है, और हुक्म ने ही ये नींद दी है, और हुक्म ही आज ऊपर से जगा रहा है। तो सारी बात समझ में आ जाएगी। हम ये ना सोचें कि हमारे अंदर करनी नहीं है, रहनी नहीं है, आचरण नहीं है, हम क्या करें। ये नींद का पर्दा धनी ने डाला है। हम कोशिश करें अंदर से कि धनी का इश्क आ जाए हृदय में, धनी का प्यार आ जाए हृदय में। तो कहते धनी का प्यार कब आएगा हृदय में? कहते आत्म एक हुई निसंक, ना रही जुदाईगी रंचक। कहते हैं आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो जाने से आत्मा शंका रहित हो गई, और श्री राज्य और आत्मा में क्षण भर का भी वियोग नहीं रहता, इसके बाद अलग नहीं रहती, है ना। प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेम में रहे हिलमिल। कहते आत्मा अपने हृदय में श्री राज्य महाराज की बातों को लेकर और प्रेम आ जाने के कारण धनी की बातें हमारे दिल में आ गई, हमारे दिल की बातें धनी के दिल में हो गई। तो लाडले सुंदर साथ जी हम दोनों एक हो गए। इस संसार के अंदर भी जो आशिक माशूक है ना, प्रेमी प्रेमिका है ना, जो बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से जी जान से बढ़कर, है ना, तो वो दिल में सोचते हैं कि आज ऐसा होना चाहिए। तो फिर देखते हैं कि जो चीज उन्होंने सोची कि आज ये चीज घर में आनी चाहिए, तो वो वास्तव में सामने ही होती है वो चीज। क्यों? कहना ही नहीं पड़ता। जब यहाँ का सच्चा प्यार एक दूसरे की कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ जाते हैं, तो ये तो परम धाम के आशिक माशूक, ये तो परम धाम की लाडली आत्माएं हैं सुंदर साथ जी। यहाँ बैठ के हम जो भी सोचते हैं वो धनी के दिल में पहुंच जाता है। क्योंकि पांचवा सागर इश्क में कहते हैं, जो कछु बोले रू मुख थे, सो निके सुने हक कान, ऐसा मीठा जवाब तोहे देव ही, कछु न सुख इन समान। जो कछु बोले रू मुख थे, रू जो कुछ बोलती है, पर एक शर्त है पहले, उनके साथ प्यार होना चाहिए। सच्चाई ईमानदारी के साथ उसने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना दिल, अपना जिगर ईमानदारी के साथ धनी जी के, सतगुरु जी के चरणों में समर्पित पहले करें। क्योंकि छत्रसाल जी ने भी कहा था, पहले दाता हम भय जो गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय जो सब कुछ कियो बख्शीश। पहले खुद को दाता बनना पड़ता है। जब तक हम दाता नहीं बनेंगे, हमारा समर्पण नहीं होगा धनी के चरणों में, हमारे अंदर मोह के रिश्ते जुड़े रहेंगे, मोह के सागर में हम डूबे रहेंगे, और धनी के इश्क के सागर के अंदर नहीं डूबेंगे, तो धनी के दिल की बातें हमारे दिल में कैसे आएंगी? क्योंकि इश्क की बातें अंदर तब आएंगी ना जब तार से तार जुड़ती है ना। तार से तार जुड़े बिना एक दिल की बात दूसरे दिल के अंदर कैसे आएगी सुंदर साथ जी? तो कहते हैं, प्रेम आप ना देखे कित, दृष्ट पिया जी देखे जित। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि आत्मा में प्रेम उत्पन्न होने से वे अपने शरीर को भी नहीं देखती। प्रेम आप ना देखे कित, जब आत्मा के अंदर धनी का इश्क प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है, तो वो अपने शरीर को भी नहीं देखती। दृष्ट पिया जी देखे जित, कहते प्रेम आने के बाद अपनी दृष्टि से वो श्री राज्य महाराज के स्वरूप करती रहती है, खुद को भी भूल जाती है। और निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम दिखावे सर्वत्र। कहते आत्म दृष्टि प्रेम से खुलती है सुंदर साथ जी। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि निज नजर प्रेम खोलत, हमारी आत्म दृष्टि
हम कह रहे ना हमारी आत्म की दृष्टि क्यों नहीं खुल रही, है ना, हमारी ऊपर से फरामोशी का पर्दा क्यों नहीं उठ रहा, हमारी आत्मा जागृत क्यों नहीं हो रही। तो धनी जी ने उपाय बता दिया। लाडले सुंदर साथ जी निज नजर प्रेम खोलत। आत्म दृष्टि कब खुलेगी? जब हमारे अंतस्करण के अंदर प्रेम आएगा, है ना। जाग धाम दिखावे सर्वत्र, कहते आत्मा को जागृत कर प्रेम ही संपूर्ण परम धाम का दर्शन कराएगा। ये प्रेम हमारी आत्म दृष्टि खोलेगा, और जब प्रेम से आत्म दृष्टि खुल जाएगी तो सारे परम धाम का दर्शन जो सतगुरु महाराज जी हमें करवाने जा रहे हैं, क्योंकि परिक्रमा क्या है? परम धाम के 25 पक्ष का दर्शन धाम के धनी खुद करवाने जा रहे हैं, है ना। तो कहते हैं हृदय के अंदर जब प्रेम आ जाएगा तो आत्म दृष्टि खुलेगी, और आत्म दृष्टि जब खुलेगी तो आत्मा परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन करने लगेगी, पूरी परम धाम की लीला का दर्शन करने लगेगी। प्रेम क्या करता है? कहते जाग धाम दिखावे सर्वत्र। प्रेम अंदर आएगा तो हमें जागृत करके सारे परम धाम का दर्शन प्रेम कराएगा। ठीक है सुंदर साथ जी। पिया प्रेम में सो पहचान, प्रेम धाम के देवे निशान। कहते प्रेम के माध्यम से ही धनी जी की पहचान होती है। जब प्रेम आता है ना तब धनी जी की पहचान होती है। पिया प्रेम में सो पहचान। प्रेम क्या करता है? पिया जी की पहचान कराएगा। प्रेम धाम के देवे निशान। प्रेम जब हृदय में आ जाएगा, इश्क जब हृदय में आ जाएगा तो लाडले सुंदर साथ जी तो परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन भी हमें कौन कराएगा? प्रेम कराएगा। और प्रेम प्रकट कहां से होगा? इस वाणी चर्चा को सुन के धनी जी से प्यार होगा, क्योंकि जिसके बारे में हम सुनेंगे, हम धाम धनी की बातें रात दिन सुनेंगे, तो हमारे हृदय में धाम धनी के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमें धनी का परिचय ना हो, जब तक श्यामा जी के बारे में हम जानते ना हो, जब तक परात्म का तन हमें पता ना हो, परम धाम के 25 पक्षों के बारे में हमें पता ना हो, परिचय नहीं है कि परम धाम कैसा है, धनी कैसे हैं, तो प्यार कैसे होगा? तो चर्चा क्या करती है लाडले सुंदर साथ जी? ये चर्चा पहचान करा रही है, ये चर्चा बता रही है धनी कैसे हैं। धनी इश्क के स्वरूप हैं। धनी कैसे मिलेंगे? धनी प्यार से मिलेंगे। परम धाम हृदय में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे हृदय में प्यार नहीं प्रकट हो रहा, और बिना प्यार प्रकट हुए परम धाम हृदय के अंदर नहीं आता। बता रही है ना, चौपाई बता रही है ना सुंदर साथ जी। फिर से सुनो। पिया प्रेम में सो पहचान, प्रेम धाम के देवे निशान। कहते प्रेम के माध्यम से ही धनी जी की पहचान होती है, और प्रेम ही परम धाम के सारे निशान हमें देगा। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। कहते ये प्रेम हमें इस प्रकार से सुधार देगा सुंदर साथ जी। हम इस संसार के अंदर बैठे बैठे हमारे अंदर अगर प्रेम आ गया तो ये हमें प्रेम देगा, पार उतार देगा, मतलब परम धाम ले जाएगा। और परम धाम का अनुभव, परम धाम के 25 पक्षों का अनुभव इस खेल के अंदर बैठे बैठे होने लग जाएगा। जब हमारी आत्मा के अंदर क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा, इश्क आ जाएगा, है ना। अब फिर अगली चौपाई ध्यान से सुनना, जो हम रोज चर्चा में बोलते हैं, है ना सुंदर साथ जी। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कहते करोड़ों कल्प का मार्ग क्यों ना हो, प्रेम उसे क्षण भर में पहुंचा देता है। पंथ होवे कोट कल्प, करोड़ों कल्प का रास्ता क्यों ना हो, और हृदय के अंदर जब प्रेम आ जाता है तो प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कहते प्रेम क्षण भर के अंदर हमें परम धाम में ले जाता है। अब लाडले सुंदर साथ जी विचार कीजिए,
जो जो आत्माएं श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के अंदर बहुत जाती हैं, जिनका नियम है, जो धनी जी के बिना, श्री गुम्मट वाले के बिना, श्री बंगले वाले के बिना रह ही नहीं पाती, वो आत्माओं के अंदर अपने घर में बैठे बैठे, अब हम यहाँ बैठे हैं इस समय, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे बैठे हमारे शिरजी साहिब जी के लिए, हमारे श्री परना जी धाम के लिए, श्री गुम्मट जी और बंगला जी के लिए हमारे हृदय के अंदर प्यार आया। और जैसे ही प्यार आया और हमारी रूह ने चाहत की कि मैं तो श्री गुम्मट जी के अंदर पहुंच गई हूं और श्री गुम्मट जी में जाके मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही हूं धनी जी के चरणों में। तो लाडले सुंदर साथ जी, एक क्षण भी नहीं लगा हमें कहां पहुंचने में। हृदय के अंदर प्रेम आया और प्रेम पहुंचावे मिने पलक सूक्ष्म शरीर हमारा कहां पहुंच गया, श्री गुम्मट जी के अंदर पहुंच गया। श्री गुम्मट जी में जाके साक्षात आत्मा श्री गुम्मट जी का दीदार करने लगी, दर्शन करने लगी, है ना सुंदर साथ जी। अब तो वैसे आत्माएं श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के लिए तड़फ रही हैं, तरस रही हैं कि कब शिरजी साहिब जी हमें चरणों में बुलाएं, कब ये कोरोना समाप्त हो, कब ये वातावरण शुद्ध हो और कब हालात सही हो। सब आत्माएं तरस रही हैं कि हम कब पहुंचे। पर प्रेम के द्वारा जब धनी जी की याद आए तो सुंदर साथ जी ये मन हमें एक क्षण के अंदर जैसे श्री गुम्मट जी में ले गया, ऐसे ही श्री बंगला जी दरबार के अंदर हम पहुंच गए। श्री बंगला जी दरबार के अंदर हमने हाथ जोड़ के सिंहासन पर विराजमान श्री जी साहिब जी के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम की, है ना। और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमें उस भूमि का आनंद यहाँ बैठे बैठे आने लगा। तो ये कौन ले गया हमें एक पल के अंदर? प्रेम लेके गया। क्योंकि जब हम प्यार के अंदर गाते हैं ना शिरजी साहिब जी के लिए, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, जहां रहमतों के छलकते हैं सागर, जहां रहमतों के छलकते हैं सागर, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, गुम्मट में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है, तुझ में डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। लाडले सुंदर साथ जी, जब रूह के अंदर प्यार प्रकट हो जाता है ना, तो प्यार एक तरफ से नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। हक के लिखा कुरान में, पहले मेरा प्यार जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी तुम मेरे सच्चे यार। धनी जी ने कहा पहले मैं किसी आत्म को याद करता हूं। श्री गुम्मट जी में बैठे हुए शिरजी साहिब जी जिस आत्मा को याद करते हैं ना, उस दिन उस आत्मा को उनकी याद आती है, तब वो तड़पने लगती है, तब वो परना जी में जाने के लिए बिलखने लगती है दिल के अंदर कि हाय धनी, वो समय फिर कब आएगा जब हम समस्त सुंदर साथ आपके श्री चरणों में पहुंचेंगे। वो श्री गुम्मट जी में आना, वो श्री गुम्मट जी में बैठ के चितवन करना, श्री गुम्मट जी का वो सुख, वो आनंद,
उसको पाने के लिए रूह बिलखने लग जाती है, तड़पने लग जाती है। और जिस दिन इतना रूह विरहा करे ना, उस दिन ये ना सोचना ये हमारा विरहा है, उस दिन ये समझना आज तो मेरे शिरजी साहिब जी को मेरे बिना चैन ही नहीं आ रहा। आज तो मेरे शिरजी साहिब जी जो श्री गुम्मट जी के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान है, सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान है, श्री चंदन के हिंडोले के ऊपर विराजमान है। आज तो मेरा साहिब, मेरा प्रीतम मुझे याद कर रहा है, क्योंकि साहिब ने याद किया इसलिए मुझे याद आ रही है ना। कहते हैं याद करो सुख धाम के पिया प्यारे करेंगे, याद करो सुख धाम के पिया प्यारे करेंगे। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे, पिया याद करेंगे। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के शिर जी प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कितना भी दूर रास्ता हो, धनी कहते हैं करोड़ों कलप का मार्ग क्यों ना हो, पर हृदय के अंदर जब प्रेम प्रकट हो जाएगा, इश्क आ जाएगा, तो वो इश्क जैसे हमें इश्क एक पल के अंदर ले गया ना श्री गुम्मट, हमने कितने शीतल शीतल श्री गुम्मट जी के उस फर्श पर साष्टांग दंडवत प्रणाम की, कितनी खुशबू आई हमारे हृदय को। वो पन्ना की धरती जहाँ कण कण के अंदर नूर भरा है ना सुंदर साथ जी। वो पन्ना जी की धरती को याद करके ही हृदय के अंदर इतना नूर, इतना तेज, इतना इश्क, इतना प्यार, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है जब हम श्री गुम्मट जी का ध्यान भी कर लें, श्री गुम्मट जी में प्रणाम भी कर लें। क्योंकि मस्तान कवि ने कहा पन्ना तू परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख। पन्ना साक्षात क्या है? साक्षात परम धाम। जिन सुंदर साथ ने अभी तक परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन ना किया हो और 25 पक्षों को ना देखा हो,
तो वो आत्माएं अगर रोज श्री गुम्मट जी के अंदर जाके प्रणाम करती हैं तो वो आत्माएं समझ लो साक्षात मूल मिलावे के अंदर प्रणाम कर रही हैं, क्योंकि श्री गुम्मट जी जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। सुंदर साथ जी भजन की लाइन में कहते हैं, जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है। क्या? श्री गुम्मट जी, साक्षात श्री गुम्मट जी मूल मिलावा है। जिन आत्माओं के हृदय के अंदर चितवनी करते हुए अगर अब तक भी वो मूल मिलावा नहीं आ रहा तो श्री गुम्मट जी के अंदर चितवनी के द्वारा अपना आसन जमा के बैठ जाओ। सुंदर साथ जी और भजन की लाइन में कहते हैं, जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है, परम धाम की रूहों का ये असल ठिकाना है। जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है, परम धाम की रूहों का ये असल ठिकाना है। निस्बत का बंधन पुराना लगता है, ओ प्रेम का बंधन पुराना लगता है, और निस्बत का बंधन पुराना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, और शिर जी का दरबार सुहाना लगता है, और शिर जी का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्ण में। सोचा था कि इस क्षण के अंदर हमें शिरजी साहिब जी श्री गुम्मट जी में बुला लेंगे, श्री बंगला जी में बुला लेंगे। क्या सोचा था? पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्ण में, अब तो ये संसार बेगाना लगता है। शिरजी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। शिरजी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। श्री बंगला दरबार की महिमा है बड़ी प्यारी, श्री बंगला दरबार की महिमा है बड़ी प्यारी। आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी। ये परिक्रमा ग्रंथ भी तो पन्ना जी में उतरा। ये जो चर्चा सुन रही है, ये चर्चा भी तो इस समय शिरजी साहिब जी बंगला जी दरबार में बैठ के करते हैं ना। तो हमारी सुरता को हम कहाँ लेके जाएं? श्री बंगला जी दरबार के अंदर। श्री बंगला दरबार की महिमा है बड़ी प्यारी, श्री बंगला दरबार की महिमा है बड़ी प्यारी। आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी, आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी। हक के दिल का भेद यहीं पे खुलता है, हक के दिल का राज यहीं पे खुलता है। हकीकत और मार्फत के राज श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के शिरजी साहिब जी ने खोले। इसलिए दिल का राज यहीं पे खुलता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, और शिरजी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। अब तो पक्का विश्वास हो गया कि हमें आज शिरजी याद कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो याद नहीं करते तब तक श्री पन्ना जी के अंदर अपनी सुरता भी कोई नहीं ले जा सकता। लाडले सुंदर साथ जी तो हम धनी से कहते हैं, शिरजी ने आवाज लगाई हम चले आए, और शिरजी ने आवाज लगाई हम चले आए। परम धाम की खिलवत का आनंद यहाँ पाए,
और शिर जी ने आवाज लगाई, हम चले आए। परम धाम की खिलवत का आनंद यहाँ पाए। ओ निस्बत का बंधन पुराना लगता है, ओ प्रेम का बंधन पुराना लगता है, ओ इश्क का बंधन पुराना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्ण, पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्ण। अब तो ये संसार बेगाना लगता है, शिव जी का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री गुम्मट बंगले वाले साहिब आपकी सदा ही जय। श्री पंजे वाले साहिब आपकी सदा ही जय। तो लाडले सुंदर साथ जी धनी फरमा रहे थे कि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। प्रेम हृदय के अंदर आ जाए तो करोड़ों कल्प का मार्ग भी प्रेम एक पल के अंदर, एक क्षण के अंदर तय कर लेता है। क्योंकि यहां से 1000 किलोमीटर है परना जी, पर जब सुरता गई परना जी के अंदर तो 1000 किलोमीटर का हमें सफर नहीं। इसलिए तो पांव बिना करे पंथ, तुझे पैदल चल के नहीं जाना पड़ता परम धाम के अंदर। ना परना जी के अंदर पैदल चल के जाना पड़ेगा, ना परम धाम में पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो पांव बिना करे पंथ, तू बिना पैरों के ये मार्ग, ये रास्ता तय कर सकती है। क्योंकि तेरे को तो क्या कहा है, मोमिन चले बिजली की नियात। बिजली का काम कितना तेजोमयी होता है ना सुंदर साथ जी। तो कहते परम धाम की ब्रह्म आत्माओं की सुरता, जब धनी का इश्क हृदय में आ जाता है तो एक पल के अंदर धनी अपने हृदय में उस आत्मा को बुला लेते हैं। जैसे आज हम सबको श्री परना जी का दर्शन करा दिया है ना सुंदर साथ जी। जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी। कहते प्रेम द्वारा जब आत्मा श्री राज्य के स्वरूप को देखने लगती है ना, तब हमारी आत्म दृष्टि खुल जाती है ना सुंदर साथ जी। जब आत्म प्रेम सो लागी, कहते जब प्रेम के स्वरूप कौन है, प्रेम के स्वरूप है श्री राज्य महाराज। जब राज्य महाराज के चरणों में हमारी दृष्टि जुड़ जाती है तो कहते हैं फिर हमारी आत्मा की दृष्टि खुल जाती है। कितनी प्यारी बात कही ना। जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी। कहते करना क्या है, प्रेम। जो हम एक दुनिया से प्यार कर रहे हैं, दुनिया से तो मोह किया जाता है। जितना मोह हम दुनिया से कर रहे हैं ना, इतना प्यार हम धनी से कर लें। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा था कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है, तो बुल्ले शाह जी 2 गमले लेके बैठे थे और एक गमले में से पौधा निकाल के दूसरे गमले में लगा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, किसी ने आके, वो पंजाबी थे बुल्ले शाह जी, उन्होंने आके पूछा कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है। तो बुल्ले शाह जी ने कहा, रब दा की पावन है, ऐदू पट के ऐदे लावन है। कि परमात्मा का पाने का क्या है, जो प्यार आप इस संसार से और परिवार से कर रहे हो, ये प्यार आप परमात्मा से करने लग जाओ तो परमात्मा मिल जाएंगे। रब दा की पावन है, ऐदू पट के ऐदे लावन है ना। कितनी प्यारी सी है ना पंजाबी भाषा, कितनी मीठी है ना पंजाबी भाषा सुंदर साथ जी। तो हम जो इतना प्यार संसार से कर रहे हैं, धनी कह रहे हैं ये प्यार को मोड़ दो। किधर मोड़ दो, धनी जी के चरणों में मोड़ दो तो धनी मिल जाएंगे। आत्म की दृष्टि, आत्मा जागृत हो जाएगी, धनी के नजदीक पहुंच जाएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपको परिक्रमा ग्रंथ के अंदर वाणी चर्चा में आनंद आ रहा है क्या सुंदर साथ जी?
कितना आनंद आ रहा है, क्योंकि ये आनंद तो सिर्फ परम धाम की आत्माओं का आनंद है। ये परिक्रमा ग्रंथ है, ये हर किसी को आनंद नहीं आ सकता, है ना। ये कोई किराने की दुकान नहीं है जिसपे भीड़ लगी रहे। ये जौहरी की दुकान है, डायमंड। और डायमंड खरीदने वाले के पास उतनी कीमत होनी चाहिए, तब डायमंड खरीदा जाता है। लाडले सुंदर साथ जी, ये डायमंड रूपी हमारा परम धाम का इश्क है, और ये इश्क जब हृदय में आएगा तब हम ये वाणी चर्चा सुन सकते हैं। क्योंकि जौहरी की दुकान पे, ज्वेलर्स की दुकान पे डायमंड खरीदने के लिए वही जाएगा जिसके पास कीमत हो। क्योंकि किराने की दुकान पे तो भीड़ लगेगी, सारा दिन लगी रहेगी, है ना। लेकिन ज्वेलर्स की दुकान पर कौन जाएंगे? धनवान लोग, पैसे वाले लोग। और धनी के लोग आएंगे। धनी के लोग ही तो धनवान हैं। जिनके अंदर धनी बसते हैं इस संसार में, वो धनवान हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, जिस दिल में धनी बसते हैं उसके जैसा धनवान इस ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिसके अंदर धनी का इश्क, धनी का प्रेम, धनी रूपी धन हृदय में आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया। और अगर धनी का इश्क हृदय के अंदर नहीं आया, धनी का प्रेम हृदय के अंदर नहीं आया, तो कहते वो महाकंगाल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, हवा के अंदर उड़ जाएगा। जिसके अंदर प्रेम और विश्वास हृदय के अंदर नहीं आया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराएं। दृष्ट अंतर तब ही जागी, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम धाम की लाडली आत्माओं, आप समस्त सुंदर साथ के जो देश विदेश के अंदर बैठ के इस वाणी चर्चा को सुन रहे हैं, उन सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।